जिस प्रोडक्ट पर बात करने जा रहे हैं इसका नाम है एबीसी एजुकेशन तकाफुल प्लान। पाकिस्तान में तकाफुल के बानी होने की हैसियत से पाक कतर फैमिली तकाफुल ने अपने मेंबर्स के एतमाद और उनकी उम्मीदों के मुताबिक माली तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने के लिए ये प्लान खास तौर पर तरतीब दिया है। एबीसी एजुकेशन प्लान खास तौर पर बच्चों की आला तालीम के लिए डिज़ाइन किया गया है। एबीसी एजुकेशन प्लान का रुकन बनकर मेंबर न सिर्फ अपनी आमदन में बचत की आदत को अपना सकता है, बल्कि मुस्तकबिल में बच्चों की आला तालीम के लिए कर्जों का बोझ उठाने से भी महफूज रह सकता है। इस प्लान में पार्टिसिपेंट मेंबर की गैर मौजूदगी यानी कि वफात की सूरत में न सिर्फ उसके बच्चों की तालीमी तसलसल को बरकरार रखा जाता है, बल्कि आला तालीमी अखराजात को भी यकीनी बनाया जाता है। और फैमिली को तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए फैमिली इनकम बेनिफिट की सूरत में वक्फ फंड से माहाना वजीफा भी अदा किया जाता है। मजीद ये कि प्लान के मुकम्मल होने तक तमाम बकाया कंट्रीब्यूशन की अदायगी भी वक्फ फंड से होती है। एबीसी एजुकेशन प्लान चार मुख्तलिफ इकसाम यानी कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम और एबीसी प्लस में दस्तयाब है। आइए अब हम इस प्लान की खसूसियात पर एक नजर डालते हैं। एज लिमिट, किस उम्र के लोग इस प्लान को हासिल करने के अहल होंगे? 18 से 65 साल के अफराद इस प्लान की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। मेंबरशिप टर्म लिमिट, ये प्लान कितने साल की मुद्दत के लिए दिया जा सकता है? इस प्लान की कम से कम मुद्दत 10 साल है, जबकि ज्यादा से ज्यादा मेंबर की 85 साल उम्र होने तक इसको जारी रखा जा सकता है। फर्ज करें अगर एक मेंबर 65 साल की उम्र में ये प्लान लेता है, तो वो अपना प्लान अगले 20 साल तक यानी कि उसकी उम्र के 85 साल तक जारी रख सकता है। कंट्रीब्यूशन टर्म लिमिट, मेंबर को कितने साल तक कंट्रीब्यूशन की अदायगी करनी है? इस प्लान में कंट्रीब्यूशन की अदायगी की मुद्दत मेंबरशिप की मुद्दत के बराबर होगी। कवर मल्टीपल, कवर मल्टीपल फैक्टर मेंबर की मौशी तहफ़्फ़ुज़ यानी कि डेथ बेनिफिट को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि मेंबर की फैमिली को अदाशुदा कंट्रीब्यूशन का कितने गुना माली तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इस प्लान में कवर मल्टीपल मेंबरशिप की मुद्दत के हिसाब से रखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक पार्टिसिपेंट 10 साल की मेंबरशिप 1 लाख रुपए सालाना के हिसाब से लेता है, तो उसका डेथ बेनिफिट 10 लाख रुपए होगा। राइडर्स, इससे मुराद कंपनी की तरफ से मुहैया करदा कुछ ऐसे इजाफी फवायद हैं जिनको किसी भी प्लान के साथ मिलाकर दिया जा सकता है। इन फवायद के लिए इजाफी कंट्रीब्यूशन अदा करना होगा, जो कि प्लान की कैश वैल्यू में से अदा किया जाएगा। एबीसी एजुकेशन तकाफुल प्लान में तमाम राइडर्स दस्तयाब हैं, ताहम फैमिली इनकम बेनिफिट बिल्ट इन है। मॉडल कंट्रीब्यूशन, यानी कि कंट्रीब्यूशन कितनी किस्तों में अदा किया जा सकता है। इस प्लान में कंट्रीब्यूशन की अदायगी सालाना यानी कि हर साल, शिशमाही यानी कि हर 6 माह बाद और समाही यानी कि हर 3 माह बाद की जा सकती है। कंट्रीब्यूशन पेमेंट मोड, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि एबीसी एजुकेशन तकाफुल प्लान 4 मुख्तलिफ इकसाम यानी कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम और एबीसी प्लस में दस्तयाब है। इन तमाम इकसाम में अदायगी का तरीका टेबल में बयान किया गया है। सिल्वर प्लान में सालाना कंट्रीब्यूशन कम से कम 20,000 रुपए है। अगर शशमाही किस्त हो तो इस रकम को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, यानी कि एक किस्त 10,000 रुपए होगी। इसी तरह अगर समाही किस्त अदा करनी हो तो वो रकम कम से कम 7,500 रुपए होगी। इस तरह टोटल कंट्रीब्यूशन 30,000 रुपए हो जाएगा। गोल्ड प्लान में सालाना कंट्रीब्यूशन कम से कम 25,000 रुपए है। अगर शशमाही किस्त हो तो इसी रकम को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, यानी कि एक किस्त 12,500 रुपए होगी। इसी तरह अगर समाही किस्त अदा करनी हो तो वो रकम कम से कम 10,000 रुपए होगी। इस तरह टोटल कंट्रीब्यूशन 40,000 हो जाएगा। प्लेटिनियम प्लान में सालाना कंट्रीब्यूशन कम से कम 30,000 रुपए है। अगर शशमाही किस्त हो तो इसी रकम को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, यानी कि एक किस्त 15,000 रुपए होगी। इसी तरह अगर समाही किस्त अदा करनी हो तो वो रकम कम से कम 12,500 रुपए होगी। इस तरह टोटल कंट्रीब्यूशन 50,000 हो जाएगा। एबीसी प्लस प्लान में सालाना कंट्रीब्यूशन कम से कम 50,000 रुपए है। अगर शशमाही किस्त हो तो इस रकम को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, यानी कि एक किस्त 25,000 रुपए होगी। इसी तरह अगर समाही किस्त अदा करनी हो तो वो रकम कम से कम 12,500 रुपए होगी। यूनिट एलोकेशन, यूनिट एलोकेशन से मुराद है कि कंट्रीब्यूशन का कितना हिस्सा पार्टिसिपेंट मेंबर की कैश वैल्यू में जाएगा। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि एबीसी एजुकेशन तकाफुल प्लान 4 मुख्तलिफ इकसाम यानी कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम और एबीसी एजुकेशन प्लस में दस्तयाब है। इन चारों इकसाम की यूनिट एलोकेशन भी मुख्तलिफ है। सिल्वर प्लान में पहले साल अदा किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन का 30% हिस्सा कैश वैल्यू में जाएगा। गोल्ड प्लान में 35%, प्लेटिनियम में 40% और एजुकेशन प्लस में 45% हिस्सा कैश वैल्यू में जाएगा। इसी तरह आने वाले सालों में ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी, जैसा कि आपको इस टेबल में भी दिखाया जा रहा है। एडिशनल यूनिट एलोकेशन, इदारे की जानिब से मेंबर की कैश वैल्यू में इजाफी यूनिट जारी करने के अमल को एडिशनल यूनिट एलोकेशन कहा जाता है। मेंबरशिप के 11वें साल के बाद हर साल कंपनी इजाफी यूनिट जारी करेगी, जो कि सालाना कंट्रीब्यूशन का 5% या कैश वैल्यू का 0.5% में से जो भी कम हो वो होंगे। फंड्स ऑप्शन, जैसा कि आपको यूनिट लिंकिंग सिस्टम में फसाद के साथ बताया जा चुका है कि पीआईएफ को 3 तरह के फंड्स में तकसीम किया गया है। लिहाजा इस प्लान में मेंबर अपने फंड को एग्रेसिव यानी कि जारहाना, बैलेंस यानी कि मुतवाजन या कंजर्वेटिव यानी कि मोहतात, तीनों में से एक वक्त में कम से कम एक या ज्यादा से ज्यादा 2 फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर सरमायाकारी के लिए 2 फंड्स इख्तियार किए जाएं तो इनमें 50% की तरतीब रखना लाजमी है। यूनिक सेलिंग पॉइंट,
नो बिड ऑफर स्प्रेड, नो सरेंडर चार्जेस। बुनियादी तौर पर यूनिट की कीमत खरीद और कीमत फ़रोख्त के दरमियानी फ़र्क को बिड ऑफर स्प्रेड कहा जाता है। इदारा यूनिट की कीमत खरीद और कीमत फ़रोख्त का फ़र्क अपने मेंबर से चार्ज नहीं करता, जैसा कि तमाम बाकी कंपनीज ये फ़र्क चार्ज करती हैं। सरेंडर चार्जेस से मुराद वो चार्जेस हैं जो कि किसी मेंबर को अपना प्लान मुकम्मल तौर पर खत्म करने की वजह से इजाफी तौर पर अदा करने पड़ते हैं। पाक कतर फैमिली तकाफुल अपने मेंबर से इस तरह के कोई भी चार्जेस वसूल नहीं करता, और यही अमल पाक कतर फैमिली तकाफुल को दूसरी तमाम कंपनी से मुनफरिद बनाता है। पार्शियल विड्रॉल्स किसी भी मेंबरशिप की कैश वैल्यू से जुजवी तौर पर रकम निकलवाने के अमल को पार्शियल विड्रॉल्स कहते हैं। एक साल में 4 पार्शियल विड्रॉल्स फ्री होंगे, और उसके बाद हर पार्शियल विड्रॉल पर 1000 रुपये फीस लागू होगी। वाज़ेह रहे कि पार्शियल विड्रॉल प्लान के पहले साल मुमकिन नहीं होगा। एबीसी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम प्लान में एडमिन फीस कीमत में कैश वैल्यू से हर माह 115 रुपये की कटौती होगी, और इस फीस में हर साल 8% के हिसाब से इजाफा भी होगा। इसी तरह से एबीसी प्लस प्लान में एडमिन फीस कीमत में कैश वैल्यू से हर माह 100 रुपये की कटौती होगी, और इस फीस में 8% के हिसाब से इजाफा भी होगा। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट चार्जेस यानी वो फीस जो तकाफुल कंपनी सरमायाकारी के इंतजाम कीमत में वसूल करती है। आईएमसी टोटल कैश वैल्यू का 1.5% सालाना है, जिसे माहाना बुनियादों पर कैश वैल्यू से काटा जाता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। प्लान्स के लिए दरकार जरूरी दस्तावेजात। प्रपोजल फॉर्म। सबसे पहले प्रपोजल फॉर्म फिल किया जाएगा। प्रपोजल फॉर्म वो दस्तावेज है जिसमें मेंबर की तमाम तरह की तफसील दर्ज की जाती है, जैसा कि नाम, पता, पेशा, फैमिली की तफसील, मेंबर की मेडिकल हिस्ट्री, प्लान की तफसील वगैरह। प्रपोजल फॉर्म पर मेंबर के दस्तखत होना जरूरी है। नीड एनालिसिस फॉर्म। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस फॉर्म का मकसद मेंबर की माली हैसियत का अंदाजा लगाना और मेंबर के मुस्तकबिल की माली जरूरियात का तज्जिया करना है। इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन एससीसीपी से मंजूर शुदा दस्तावेज है जिसमें कंपनी मेंबर को इख्तियार करदा प्लान के फवायद निहायत तफसील के साथ बताती है। इस दस्तावेज पर भी मेंबर के दस्तखत होना जरूरी है। पार्टिसिपेंट मेंबर के कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाना जरूरी है। यहाँ इस बात का ख्याल रखा जाए कि पार्टिसिपेंट मेंबर के शनाख्ती कार्ड की कॉपी एक्सपायर्ड ना हो। नॉमिनी के कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाना भी जरूरी है। ये 5 दस्तावेजात प्लान्स को इशू करवाने के लिए जरूरी हैं। आइए अब हम इस प्लान के कुछ एफएक्यूज पर एक नजर डालते हैं। अगर प्लान में नामजद बच्चा वफात पा जाए तो क्या होगा? ऐसी सूरत में दूसरे बच्चे को इस प्लान में नामजद किया जा सकता है। पार्टिसिपेंट मेंबर की वफात की सूरत में क्या होगा? इस सूरत में प्लान जारी रहेगा, बाकी तमाम कंट्रीब्यूशंस वक्फ फंड से अदा होंगे, और फैमिली इनकम बेनिफिट की सूरत में वक्फ फंड से माहाना वजीफा अदा किया जाएगा। प्लान की मुद्दत के मुकम्मल होने पर फैमिली को मैच्योरिटी की रकम भी